अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 7वां रोज़ा। आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो 7वां रोज़ा। और इतनी तेज़ी और स्पीड के साथ चल रहा है पता भी नहीं चल रहा। और आज शुक्र है अल्लाह पाक का कि थोड़ा सा हवा चल रही है, मौसम भी कुछ बेहतर हो गया। बस दुआ करें अल्लाह करे इसी तरह से मौसम जो है अच्छा हो जाए और इसी तरह से जो हमारे रमज़ान गुजर रहे हैं तेज़ी के साथ अच्छे के साथ इसी तरह से गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब रमज़ान की बात करते हैं। रमज़ान में खानों का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, दस्तरखान सजते हैं, टेबल सजते हैं और हर रोज़ सबके घरों में ये होता है कि कुछ नया बने, कुछ अच्छी चीज़ें मज़ेदार सी बने। तो आज हम भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि हर रमज़ान में मैं वो पकौड़े समोसे रोल नहीं उनसे हट के रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ख़ास तौर पर सहरी के लिए हमें बड़ा मुश्किल होती है कि सहरी में क्या बनाया जाए। तो आज बड़ा मज़ेदार सा हम आलू बुखारा चिकन आलू बना रहे हैं। बड़े मज़ेदार से एक शोरबा टाइप का बन रहा है जो आप सहरी में पराठों के साथ रोटी की नान के साथ आप खा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी रस मलाई होममेड जो ड्राई मिल्क से बनती है, वो रस मलाई बनाएंगे। और साथ में हमारे पास है मोहन सलवा और मोहन सलवा के एग पराठा रोल भी बनाएंगे। तो ये भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आज 3 रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे और टाइम मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी इसलिए कि हमने सब चीज़ें आपको बतानी है और इसलिए कि टाइम से पहले सारी चीज़ें रेडी हो जाए तो एक बड़ा सुकून होता है। वैसे भी घर में भी होता है ना कि टाइम से पहले सारी चीज़ें आप तैयार करके रख दें। तो यहाँ पर है हमारे पास कॉनॉलिव ऑयल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। कॉनॉलिव ऑयल में शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो आपके खानों को देते हैं जायका, मज़ेदार बनाते हैं और झटपट तैयार भी हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें शामिल है कॉनॉलिव ऑक्टाफ्लो जो 8 खूबियों से मिलके बनता है, जो बहुत कम खर्च होता है, जो जायका देते हैं और आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन है। तो आज मैं इस्तेमाल करूँ इसमें कॉनॉलिव ऑयल। ठीक है जी, और बचत के साथ आपको मिल रहा है, बड़ी बॉटल लेंगे तो आपको 45 की बचत मिलेगी। और अगर आप ले रहे हैं एक पूरा इनका कार्टन तो उस कार्टन में आपको मिलेगी 100 रुपीज़ की बचत। तो बचत भी और साथ में सवाब भी। ठीक है जी। अच्छा जी, हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन आपने ले लेना आधा कप के जितना कॉनॉलिव ऑयल। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम करेंगे चिकन को फ्राई और उसको निकालेंगे, फिर प्याज को फ्राई करेंगे। तो ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पर पहले चिकन को कर देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा ये फ्राई होगा और इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, चिकन को फ्राई करके निकालेंगे। थोड़ा सा इससे होगा इसका ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चले जी, इसको हम थोड़ी देर ढकते हैं जब तक ये फ्राई हो रहा है। और यहाँ पर आज हमारे पास है स्क्रब शाइन भी है। स्क्रब शाइन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपको ये जो स्क्रब शाइन मेरे पास है इसके अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये एंटी माइक्रो बॉल्स है जो आपके बर्तनों को चमकाता है, साफ़ करता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो असली तांबा जो है, असली कॉपर जो है उससे तैयार किया जाता है। अमूमन ये होता है कि लोग जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप बर्तनों को धोते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे ज़रे रह जाते हैं जो आपके खाने के साथ आपके पेट के अंदर चले जाते हैं, जो आपके लिए बड़ा नुकसान देते हैं। तो हमारे पास है स्क्रब शाइन जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा है ये जो आपको स्पंज क्लॉथ नज़र आ रहा है। स्पंज क्लॉथ इतना बड़ा स्पंज क्लॉथ है जो आपकी किचन की आपके बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, साफ़ कर देता है। अच्छा, स्क्रब शाइन का ये है कि आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह वॉशरूम वगैरह हम सफाई करते हैं, किचन की सफाई होती है, बर्तन साफ़ करते हैं, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह से स्क्रब शाइन का एक नाम है इसी तरह से इनका काम है। तो आप भी लेकर आएँ अपने घर में अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बर्तन साफ़ हों, आपके हाथ भी ख़राब ना हो और बर्तनों में वो चमक आ जाए। और जिस तरह से ख़ास तौर पे हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं नॉन स्टिक के बर्तन, आम जब ब्रांड का आप गोल इस्तेमाल करते हैं तो वो निशान छोड़ देते हैं, लेकिन ये कि इतना अच्छा इनके स्टेनलेस स्टील के हैं जो आपके बर्तनों को ख़राब नहीं करते, जले से जले दागों को भी ख़त्म कर देते हैं। तो आप भी लेके आएँ अपने घर में स्क्रब शाइन। ठीक है जी, यहाँ पर चिकन हम फ्राई करें, चिकन को फ्राई करके निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे बड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर आप चिकन फ्राई करके कढ़ाई में भी किसी में डालते हैं तो बड़ा इसका जो है ना चेंज हो जाता है टेस्ट। चलेंगे, इसको हम निकालते हैं। इसी में अब जाएगी प्याज। चलो, ये हो गया। इसके अंदर चला जाएगा प्याज। ठीक है, प्याज को हमने करना है ब्राउन।
इसको हम इस तरह से मिक्स करते हैं। आराम से प्याज हमारा ब्राउन होता रहेगा। इसको कवर करके रखूँगी तो एक तो ये ब्राउन होगा, दूसरा ये होगा कि प्याज को हम ग्राइंड नहीं करेंगे तो उसके साथ ही ये हो जाएगा, प्याज जल्दी से गल जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास सारे मसाला जात रखे हुए हैं और आपने देखा कि मैं आजकल ये काम कर रही होती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, दही के अंदर ही सब चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ या ताकि बार बार हमें इस्तेमाल करना ना पड़े। यहाँ पर हम आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। आलू बुखारा चिकन बन रहा है, बहुत मज़ेदार सा, बड़ा अच्छा सा इसका ग्रेवी वाला शोरबा टाइप का बनता है और ये सुबह पराठों के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। तो आप इसको जब बनाएंगे आपको भी बड़ा अच्छा रहेगा। इस्तेमाल करें यहाँ पर ये वाली मिर्चें, गोल वाली मिर्चें, इसके साथ हम इसमें इस्तेमाल करें यहाँ पर ये मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, साबुत धनिया है और अदरक लहसुन। अदरक लहसुन तो हमारे खानों में मस्ट होता है, उसके बगैर आपको पता है खाने हमारे बनते ही नहीं हैं। तो बस इंतज़ार करते हैं, प्याज ब्राउन होगा, बाकी हमने सारे मसाले वो मसाले इसमें डालेंगे। आलू और चिकन एक साथ डाल देंगे, आराम से स्लो फ्लेम पे दोनों पकते रहेंगे, बड़े अच्छे से गल भी जाएंगे और इसके साथ इसका जो अंदर तक का जूस है वो भी निकलेगा। ठीक है, अभी हम क्या करें, जब तक ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आगे आपको रेसिपी जो है हमारी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा हम चिकन आलू बुखारा। ठीक है जी, आलू बुखारे को पानी में सोख कर लिया और यहाँ पर क्या था कि मैंने प्याज को रख दिया था ब्राउन करने के लिए और ब्राउन करने के लिए जब रखा तो मैंने इसको कवर कर दिया ताकि हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे तो इसलिए इसके अंदर ये अच्छी तरह से पक जाए, घुल जाए मतलब है। अच्छा जी, अब ये प्याज हमारा हो रहा है लाइट गोल्डन ब्राउन। इसके अंदर अब जो स्पाइसेस जाएंगे तो मैं एक बॉल के अंदर डाल देती हूँ सारे स्पाइसेस, ये मेरे पास है। अच्छा, कड़ी पत्ता भी इसमें जाएगा, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। और ये ख़ास तौर पे पराठों के साथ सुबह सहरी में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सहरी में आपको होता है ना कि ज़रा ऐसा हो। और आलू बुखारे पता है खाने को हज़म भी करते हैं और दूसरे ये ठंडे भी होते हैं, कहते हैं ना मैदे की गर्मी को भी ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, ये प्याज हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हुआ। अब इसका मैं करूँगी चूल्हा बंद, वरना मैं उस तरफ लगूँगी तो ये कि कहीं से डार्क कहीं से लाइट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से प्याज हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये गोल वाली मिर्चें ये हम डाल देंगे। ठीक है, 6 से 8 लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, इसके अंदर तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हल्दी चली जाएगी, वो भी आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें पूरी 1 चाय का चम्मच भर के नमक का डलेगा, 1 टीस्पून। ठीक है, नमक। अच्छा जी, ये हमने डाल दी। अब बारी आई है अदरक लहसुन की। अदरक लहसुन इसमें जाएगा। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब आप चूल्हा दोबारा से जला दीजिएगा और इस वक्त इसकी खुशबू इतने मज़े की आ रही है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये अब जाएगा चिकन। चिकन के साथ इसमें से हम आलू डालेंगे, पानी इसका आपने निकाल देना सारा। बस इसकी होगी भुनाई, अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा बेशक पानी का छट्टा दे दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से भूनिएगा ताकि ये जो चिकन और आलू जो है बहुत अच्छे से भून जाए। आलू बुखारे बाद में डालूंगी इसलिए कि उसको मैंने पानी में भिगो के रखा है तो सॉफ्ट तो वो हो ही गया है। ठीक है, अच्छा जी, ये जब तक ये हो रहा है यहाँ पर हम दही को फेंट लेते हैं अच्छी तरह से ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं ख़त्म हो जाए। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है। बस इसको करेंगे हम, भूनेंगे इस तरह से। और अब आप इसका कलर देखें, कलर भी कितना खूबसूरत है। अब इसके अंदर जलेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते मैंने नहीं डाले, कड़ी पत्ते भी इसमें डालेंगे और बहुत ही लजीज ये बनता है सालन। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा।
4 से 6 कड़ी पत्ते आप ले लीजिएगा इसके अंदर। अच्छा, अभी इसको मैं कवर करके रखूँगी ताकि ये जो ना आराम से पकता रहे और इसका ये जो पानी ड्राई होगा फिर इसको भुनाई भी हम करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये इसके साथ पक रहेगा, ड्राई भी हो जाएगा और साथ में क्या होगा कि ये जो प्याज जो है ये भी घुल जाएगी। फिर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से भून के इसके बाद इसमें हल्दी ज़रूरत पानी डालेंगे और जितनी ग्रेवी चाहिए वो ग्रेवी आपने रख लेनी है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपने सहरी में खाना है तो थोड़ा सा लंबा इसका रखिएगा ग्रेवी का सिलसिला, ताकि ये जो है आराम से आप इसको मतलब रोटी या नान के साथ आप खा सकें। तो इसको मैं फ़िलहाल कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो गले, फिर हम हल्दी ज़रूरत इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी के लिए क्या है कि मेरे पास यहीं पर रखा है, हम इसको डाल देंगे पानी। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे रस मलाई, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर जाएगा दूध, चूल्हे पे हल्की आग पे पकने रख देंगे। ये मैं इस साइड पे रखती हूँ ताकि ये आराम से, ये देखिए थोड़ा सा इसको करते हैं कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 लीटर की जितना हमें दूध चाहिए जो रसमलाई के लिए, इसको तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर हल्की आग पे रखती हूँ ताकि ये जो आराम से पकता रहेगा, थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। चिकन का तो तकरीबन काम ख़त्म हो गया। अभी मैं उसमें आलू बुखारे भी डाल दूँगी ज़रा सी बुनाई करते वक्त। ये 1.5 लीटर की जितना दूध है जो हमने लिया है, ठीक है। 1.5 लीटर दूध के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर ज़ाफ़रान, ठीक है। ज़ाफ़रान के साथ इसके अंदर जाएगी इलायची, 2-3 इलायची डाल दीजिएगा। ये आराम से पकता रहेगा, इसको स्लो फ्लेम। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो इसको ये रखा हुआ है हल्की आग पे, इसके अंदर डाल देते हैं हम आलू बुखारे भी और ये अब पकता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो पानी ड्राई होगा तो हम क्या करेंगे, इसको भुनाई करेंगे। भुनाई से क्या होगा कि जो प्याज नज़र आ रही है, प्याज भी जो है ये मर जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ। चलें जी, असगर से बात करते हैं, मेलसी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिबाती, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम इधर मेलसी में बहुत ही प्यारा है, पता नहीं कराची में कैसा होगा। आप सबको, आपकी पूरी टीम को रमज़ान मुबारक। चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ का भी मौसम बेहतर हो गया, थोड़ा सा हवा चल रही थी। चले चले, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा चलो रिबात को रमज़ान की मुबारक भी दे दूँ और दुआ भी दे दूँ कि अल्लाह ताला आपको रमज़ान के सदके खुश रखे। आपकी रेसिपी जितनी अच्छी होती है कि झटपट समझ आ जाती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी खुश रखे, दुआ में आप भी हमें याद रखा करें हमेशा। और दुआ रखनी आई बन रही है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। ये मेरी फेवरेट है। मैंने आपकी काली मिर्च कढ़ाई तैयार की, वो तो बहुत मज़ेदार बनी, और जर्दा भी। अच्छा, ट्राई किया था आपने? जी, काली मिर्च ट्राई मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की है। चलें, वेरी गुड। वैसे आपकी बहुत अच्छी आदत है, आप फ़ौरन बना भी लेते हैं। थैंक यू जी। मैं कहता हूँ कि बनाकर तो फीडबैक लाजमी दूँ ताकि आपको भी पता चले कि हमारी रेसिपी क्या हो रही है। अच्छा जी जी, आप ऐसे खुश रहें और हमें सिखाते रहें इजी रेसिपी। बस दुआओं में आप भी याद रखा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं रसमलाई का। 1.5 लीटर दूध था जिसको मैंने यहाँ पर चूल्हे पे पकने रख दिया और तकरीबन 1.5 कप के जितना हम फुल क्रीम मिल्क लेंगे, ठीक है। फुल क्रीम मिल्क है और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना आपने मक्खन ले लेना है। ज़ाफ़रान ले लेना है, तकरीबन आपने आधी चाय का चम्मच, ये मैंने दूध में डाल दी है। चीनी आप ले लीजिएगा, तकरीबन इसके अंदर हम लेंगे 1 कप की इतनी चीनी। तो ये चीनी के साथ इसको मैं पकने रख देती हूँ जब तक ये पक रहा जा रहा है, ठीक है। इतनी देर में हम क्या करेंगे, इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। यहाँ पर बटर ले लेते हैं, चांदी के वर्क भी मुझे चाहिए, और 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। बड़े सिंपल वे में हम इसको बना रहे हैं, ज़्यादा उसमें हम नहीं बनाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया है, उसको ये यहाँ पर रख देती हूँ। चलें, ये ब्रेड पराठा के अलग रखें। बस इसको भी एक नज़र में देखने जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो नीचे लग जाए। इसको बस हमने ड्राई करना है और फिर इसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे जब तक ये थोड़ा सा पकता रहेगा। अच्छा जी, अब मैं आ रही थी यहाँ पर, जो मैं बता रही थी कि हम बना रहे हैं रसमलाई। रसमलाई के लिए क्या है, हमें चाहिए था यहाँ पर 1.5 कप के जितना आपने खुश्क दूध लेना है, जो फुल क्रीम दूध होता है, ठीक है। इसके अंदर आप ले लीजिएगा 1 अदद सिर्फ अंडे की सफ़ेदी, कुछ भी नहीं करना, अंडे की सफ़ेदी। इसमें जाएगा मक्खन
और हम अंडे की सफ़ेदी को हमने ज़रा ज़्यादा अच्छे से फेंट लेना है, खूब अच्छी तरह से बीटर से फेंट लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर ड्राई मिल्क और बटर डालेंगे। डाल के इसको जिस तरह से आटे की डो बनती है सेम वैसी डो बनाएंगे और पकते हुए दूध में डालते जाएंगे। यहाँ पर बादाम पिस्ते हैं जो उसको मैंने यहाँ पर चॉप करने के लिए रखा है, कुछ हम इसके अंदर दूध में डाल देंगे। दूध के अंदर ये होगा कि ये फिर आराम से दूध के अंदर बादाम पिस्ते जो है वो एक अच्छा फ्लेवर आता है जब आप उसको मतलब खा रहे होते, तो रसमलाई के अंदर जो है जो इसका मिल्क होता है उसके अंदर भी आते हैं। तो ये मैं इसमें थोड़े से इसके अंदर डाल देती हूँ। चाहे तो आप चंद कतरे इसमें केवड़ा एसेंस के भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, ये हम यहाँ पर रखते हैं। इसको बाद में जो है जो इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर चांदी के वर्क भी मेरे पास रखे हुए, वो भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। दूध का इंतज़ार करती है, दूध ज़रा सा इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, लेकिन ये ख्याल करना पड़ेगा कि ये बॉयल आके गिरे ना। तो इसके लिए कि आपने क्या करना है, स्पैचुला ले लीजिएगा। चीनी, इलायची, साथ में ज़ाफ़रान, इसको बस पकाना है थोड़ा सा ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। चलें जी, क्या कह रहे हैं, क्या? अच्छा, ऐसा करते हैं तो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी को मैंने बीटर के साथ अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने साथ साथ में इसको भी, चिकन को भी देख रही हूँ। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो है रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा। और इसको मैं थोड़ा बुनाई कर रही हूँ कि ताकि ये जो प्याज जो हमने ग्राइंड नहीं की थी, हमने वैसे ही डाल दी थी, ये प्याज जो है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें जाएगा पानी, हस्ब ज़रूरत आपने डाल देना पानी। चलें जी, काफ़ी हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, कड़ी पत्ता, आलू बुखारे, इसके साथ यहाँ पर हमने मसाले डाले हैं और गोल मिर्चें हैं और ये चिकन है। बस अब ये थोड़ा स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा जब तक थोड़े से आलू और गल जाएंगे। इसको मैं ढक देती हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम मिक्सिंग। एक ग्लव्स ले लेते हैं, है तो ये मेरे हाथ से बहुत बड़े हैं। अच्छा, दूध ये पक रहा है चूल्हे पे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर चीनी हमने डाल दी है और ये मैंने अंडे की सफ़ेदी को फेंट लिया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना जाएगा ये बटर और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर ड्राई मिल्क। बस अब आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। ये देखें, ये मिक्स करते जाइएगा इसको। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये टूट रहे हैं, ठीक है, ये बटर और इसमें जाएगा थोड़ा सा। अगर आपको लग रहे हैं ये टूट रहे हैं तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड कर लीजिएगा, मतलब सही तरह ना बने। एक पहले आपने डाल के देखना है इसके अंदर, ऑयल के अंदर, दूध के अंदर। और अगर आपको लगे कि टूट रहे हैं तो आप ज़रा सा इसमें मैदा भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए जी, ये इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं एक फ्राई करती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक मैं पहले इसमें डालती हूँ, अगर ये सही बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसमें ज़रा सा ऐड कर देंगे मैदा। इस तरह से छोटे छोटे से आपने बनाने हैं उसको। अब इंतज़ार कीजिएगा, बॉयल आके ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से आपने इसको हाथ पे इस तरह से करते जाइएगा। और चिकन हमारा रेडी हो गया, सिर्फ पराठे की तरफ आएंगे। अच्छा, ये उबल रहा है, ऊपर आ रही है, इसको मैं देखती हूँ। ये देखें, फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पर बनाकर रखती जा रही हूँ। ये देख लीजिएगा, बड़ी जल्दी बन जाती है और बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बस ये थोड़ा सा इसके लिए ज़रा एक, जब आप एक रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप घर में भी आप कभी ट्राई कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। तो मेरी अभी 3 रेसिपीज़ हैं, थोड़ी सी मुझे टेंशन ज़रूर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करेगा ये हो जाएंगी, ठीक है। 1.5 लीटर दूध था और तकरीबन 1.5 कप के जितना आपने ड्राई मिल्क ले लेना है। तो मैं इसको चेक करती हूँ कहाँ गया।
अच्छा, कहीं से क्रैक पड़े तो आपने हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लेना है, तो उससे ये होगा कि ये क्रैक नहीं पड़ेंगे। ये देख लीजिएगा, ये अब हम डाल देते हैं इसलिए कि वो मुझे लग रहा है कि वो ज़रा फूल के ऊपर आ रही जा रही है। ये देखिए, स्लो उस पर रखते जाइएगा, आराम से ही पकती है। देखें फूल के ऊपर आ रही जा रही है, आराम से ऊपर आती जाएंगी। या अब यहाँ पर ये नज़र आ रही है आपको, ये फूल रही जा रही है। मैं एक उससे देख लेती हूँ, स्पैचुला ले लेती हूँ, या उससे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। फिर लास्ट हमारा पराठा रह जाएगा, वो थोड़ा सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, वैसे छेड़ना इसको नहीं चाहिए। ये देखें, ये भी फूल के सारी ऊपर आती जाएंगी। एक ये भी फूल गई, ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको, फूल गई है ना, ये आराम से ये बनती रहेंगी। अभी मैं इसको मज़ीद सब डाल देती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड किया था, तो मैं देख रही थी कि शायद अगर ना बने तो मैं इसको थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। चलें जी, कौन है हमारे साथ? अच्छा, अब्दुल समद। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम शेफ कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसे हो? जी अल्लाह का करम है जी। क्या आपकी कुकिंग जो है ना जी, हमें काफी पसंद है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो वो तलगंग से बोल रहे हैं, तो आपकी ये रेसिपीज जो है ना जी, जी हम बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं अभी क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? फरमाइश है तो आप वैसे ही पूरी कर देती हैं, बस मैंने कहा चलो आज आपसे बात करते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने वैसे कॉल की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी। चलें जी, अच्छा यहाँ पर मैंने ज़रा सा ले लिया है, यहाँ पर ऑयल लिया है, इसलिए कि वो बिल्कुल ड्राई हो रहा जाता है। असल में इसको फ़ौरन बनाना पड़ता है। ये देख लीजिएगा, ये फूल के आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये फूल के ऊपर आ रही जा रही है। बस इसको हम इसमें डालते हैं यहाँ पर। और अच्छा, मुझे लग रहा था ये बहुत ज़रा ड्राई हो गया, तो मैंने इसमें ज़रा सा अंडा इसमें मिक्स कर लेती हूँ, वो एकदम से ड्राई होना शुरू हो जाता है। ये अंडे की वही जर्दी है, मैं उसी को डाल देती हूँ इसको। एक्चुअली इसको फ़ौरन बनाना पड़ता है, वरना ये क्या होता है, ये फिर एकदम से ड्राई हो जाता है। अच्छा जी, बाकी भी सब इसी में डाल रही जा रही हूँ, ये सारे फूल के ऊपर आ रहे हैं। और जब तक इसको मैं बस शेप दे रही हूँ, फिर आएंगे हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ आएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त से बन रहे हैं। यहाँ पर पराठे बन रहे हैं मोनसलवा के, उसकी तरफ आएंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देख लीजिएगा, रस मलाई जो है सारी फूल के ऊपर आ गई है। ये देख लीजिएगा, बड़े अच्छे से रेडी हो गई है। बस इसका करते हैं हम चूल्हा बंद, ठीक है। अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको निकालेंगे। ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे हम बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ते और चांदी के वर्क, थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डालेंगे सॉरी, ताकि पता चले कि ज़ाफ़रानी रस मलाई। ये देख लीजिएगा, सब फूली हुई ऊपर है। मैं इसको यहाँ साइड पर रख देती हूँ, सही है। ये इस तरह से साइड पर रख देते हैं, थोड़ी ठंडा होगा फिर निकालेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से पराठे, ठीक है। जिसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पर रख देती हूँ 2 पैन। एक हमें चाहिए फ्राई पैन, चलें यही ले लेते हैं। अच्छा, मैं पराठे निकाल लेती हूँ फ्रीज़र से। चलें, कहाँ रखिए, कहाँ, ये रे, मोनसलवा का ज़बरदस्त किस्म के इनके पराठे हैं, ठीक है जी। और इनको हम बड़ा चेंज करके बनाएंगे, जिस तरह से मैं हमेशा पहले भी कहती हूँ कि जो भी रेसिपीज़ होती है हमारी कोशिश है उसको थोड़ा सा चेंज करके बनाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ, ये देख लीजिएगा, बादाम पिस्तों को, ताकि साइड पे रखूँ। और इसको मैं वहाँ रख लेती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होगा तो फिर इसके रस जो है ना आराम से उठाए जाएंगे, वरना क्या होता है कि फिर ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले पराठे को हल्का सा फ्राई करेंगे। हमारे पास है यहाँ पे मोनसलवा के पराठे, इनके होल व्हीट पराठा भी है, प्लेन पराठा भी है। दोनों का क्या है कि हम इस्तेमाल करते हैं और ज़बरदस्त किस्म के इनके पराठे हैं, ठीक है। और इनके मोनसलवा के वैसे तो चिकन टिक्का, बोटी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके पराठों की भी क्या मैं बात करूँ। अब रमज़ान में बड़ी आसानी होगी, आराम से आप रमज़ान में घर में ला कर रखें और सहरी के टाइम पर आप इसको निकालें, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको निकालती हूँ इस तरह से। पहले आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है,
और ये बर्फ़ बना होगा तो आप इसको इस पर डालिएगा, वरना क्या होता है कि ये फिर चिपकना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पर मेरे पास ये ऑयल है, कोनॉलिव ऑयल है, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, जिसको हम कहते हैं ना कि अपने खानों में अगर आप इसको कोनॉलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत कम खर्च होता है, और उसके अलावा ये आपको सेहतमंद बनाता है और उसके साथ बहुत कम बचत में भी है। ठीक है। अच्छा, एक पराठे का मैं आपको बता दूंगी, फिर हम बाकी साथ में करते जाते हैं। सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। इसको फ्राई करेंगे और यहाँ पर मेरे पास है अंडे हैं 2 अदद। अंडे में भी थोड़ा सा आपने काली मिर्च और नमक डाल देना है, और ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास कलर वाली कैप्सिकम है, ये हम अंदर फिलिंग करेंगे। सही है। इसके अंदर भी जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च, नमक। इसको रोल करके हम फिर दोबारा से बनाएंगे, काली मिर्च और नमक। ठीक है। और यहाँ अंडों को फेंट लेते हैं। और ब्रेड क्रम्स भी है, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। पहले मैं एक बता देती हूँ फिर, ताकि हम बाद में और हम बनाते रहें। ये मैं इसको साइड पे रखती हूँ, पहले एक मैं आपको बता दूँ ताकि आराम से हम इसको बनाते रहेंगे। अच्छा, ये मैंने अभी पराठा लिया, इसको हल्का सा सेक लिया। आप कच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि हल्का सा आपने इसको सेक लेना है। सेकने के बाद फिर ये आपने चीज़ और उसके साथ जो काली मिर्च, नमक, और इसके अंदर आपने डाल देनी है कलर वाली कैप्सिकम। आप चाहें तो इसके अंदर और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है। ये आपने इस तरह से मिक्स करना है। बस थोड़ा सा पराठे को ठंडा कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। नज़र आ रहा है ये। अब आपने इसको रोल करना है। ठीक है। रोल कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ऐसे। ये रोल हो गया। अब आपने इसको इस तरह से कट करना है। ठीक है। रोल करने के बाद, कट करने के बाद, अब यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ऑयल, जिसको मैंने थोड़ा गरम कर लेना है। ये हमारे पास जो ऑयल है हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोनॉलिव ऑयल का। ठीक है जी। अब मैं इसको इस तरह से अंडे में कोट करूँगी अच्छी तरह से। आपने ब्रेड क्रम्स में कोट कीजिएगा बहुत अच्छे से, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बस बंद कर लीजिएगा चारों तरफ से। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे को भी इसी तरह करना है। चलिए, ये देखिए, एक को और मैं फ्राई कर लूँगी, और इसी तरह से हमने इनको बनाना है रोल करके। ये अफ्तार के लिए आपके लिए बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। अफ्तार में आपको पता होता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं फ्राई आइटम वगैरह सारी चीज़ें, तो आप इस तरह से इसको बनाएंगे और आप इसको एंजॉय कीजिएगा। तो एक मैंने इसलिए पहले बता दिया कि ड्यूरिंग ब्रेक अगर मुझे और भी तैयार करने होंगे वो भी तैयार कर लूँगी। बाकी जो हमारी रेसिपीज़ तो है, रसमलाई भी रेडी हो चुकी है। रसमलाई को बस हल्का सा मैंने ठंडा होना है, फिर उसको डिश में निकालेंगे। ऊपर हम क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे हम थोड़े से बादाम पिस्ते। सही है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई, कलर जब आएगा तो फिर आपने इसको चेंज करना है। ये देखो, चलिए जी, बस इसको फ्राई करके निकालते हैं, रेडी हो जाएगा ये। और बाकी ये है कि ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक हमारे ये पराठा रोल, एग पराठा रोल भी रेडी हो जाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आलू चिकन शोरबा। अज्जा: चिकन आधा किलो, आलू आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 अदद, दही 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 6 अदद, गोल मिर्चें 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया 2 चाय के चमचे, आलू बुखारे 100 ग्राम, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन को फ्राई करें और निकाल लें। अब इसमें प्याज डाल दें। जब वो नरम हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, गोल मिर्चें, पिसा गर्म मसाला, आलू बुखारे और कुटा साबित धनिया डाल के हल्का सा भून लें। अब इसमें चिकन, आलू और दही डालकर धीमी आंच पर 15 मिनट ढक दें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के सर्व करें। एग पराठा रोल।
अज्जा अंडे 2 अदद, चीज़ 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, पराठे 1 पैकेट, ब्रेड क्रम्स 1 कप। तरकीब: एक प्याले में अंडे और ब्रेड क्रम्स के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद मिक्सचर को पराठों में डाल के रोल करें। अब अंडों को फेंट कर इनमें पराठे डिप कर लें, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करें। आखिर में इन्हें गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। ज़ाफ़रानी रसमलाई अज्जा: खुश्क दूध 1.5 कप, अंडा 1 अदद, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, ताज़ा दूध 1.5 लीटर, मक्खन 1.5 चाय का चमचा, चीनी 1 कप। गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ते 100 ग्राम, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ताज़ा दूध में इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान डाल के धीमी आंच पर इतना पकाएं कि दूध 1 लीटर रह जाए। अब इसमें चीनी शामिल कर दें। दूसरे बर्तन में बाकी तमाम अज्जा मिक्स करके इसकी बॉल्स बना लें और पके हुए दूध में डाल के 5 मिनट ढक दें। आखिर में बादाम पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा आलू बुखारा चिकन तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी रसमलाई है जो ड्राई मिल्क से बनाई है। उसके अलावा हमने मोनसलवा के जो लिए थे पराठा, और पराठे के अंदर अंडे, ब्रेड क्रम्ब, चीज़, कैप्सिकम, इन सब की फिलिंग करके इसको फ्राई किया। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। लेकिन ये रेसिपीज़ जो है ना अधूरी हैं। अधूरी क्यों है? इसलिए कि जब तक आपके दस्तरखान पे, आपके टेबल पर कोक ना हो। कोक ऐसा ब्रांड है जो चाहता है कि आप हमेशा जुड़े रहो, अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहो। जब भी आपके घर में कोई दावत होती है, कोई भी घर में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह से होते हैं, लेकिन जब तक कोक ना, वो इवेंट जो होते हैं अधूरे रह जाते हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली इसी तरह से जुड़ी रहे, तो आप भी अपने घर में कोक का इस्तेमाल करें। खूब ठंडा करें, चिल्ड करें, और जब तक ये चिल्ड खूब ठंडा होकर जब आपके सामने पेश किया जाएगा तो क्या होगा, खाने का मज़ा जो दुबाला हो जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पर अपने खाने के साथ ही रखा है। हम अफ्तार में इसको करेंगे, यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है आपको पता है अफ्तार में सारा दिन रोज़ा होता है, एनर्जी भी कम हो जाती है और फिर प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन कोक जो है जब आपके दस्तरखान पे होगा तो आपके दस्तरखान पे भी 4 चांद लग जाएंगे। तो आज हमने भी यहाँ पर रखा है। और वैसे भी आपको पता है शादी ब्याह हो, कोई भी तकरीब हो, अगर कोक नहीं है तो वो अधूरी रह जाती है। जब आपकी शादी ब्याह में हर जगह पे कोक सामने होता है तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप भी अपने दस्तरखान पे कोक को याद रखें, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही है, बड़े मज़ेदार से दाल पकौड़ा बना रही है, ओरिएंटल चिकन फ्राइज़ बन रही है और साथ में स्मूदी भी बना रही है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जो अभी थोड़ी देर बाद मेरे पास जरनक आ जाएगी तो वो इसको बनाएंगी। और इसके साथ बस इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी के साथ। रेसिपीज़ बनाएगा, एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैफरद आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।